हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर के अलग अलग मंथ होते हैं। आप सभी को पता है कि आप सभी के घरों में भी कैलेंडर होगा, और कैलेंडर में आप लोगों को पता है 12 मंथ होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। जो उसका नंबर है वही आपको जब स्मॉल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है तो उसी नंबर को हम लिखते हैं। जैसे 5th मंथ कौन सा है तो मई, 7th मंथ कौन सा है तो जुलाई, है ना। 12th मंथ या लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है तो दिसंबर, एंड 1st मंथ ऑफ द ईयर कौन सा है तो जनवरी। ये हमको इसी क्रम में याद करना है, इसका क्रम आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लास 1 क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं कि मंथ कौन कौन से होते हैं। अब इसमें हर मंथ में कितने डेज होते हैं, इसके लिए आप अपना फिस्ट रखिए सामने, और जो ऊपर वाला साइड है उसमें 31st डेज होंगे, और जो नीचे में जाएगा वहां पर आपके कितने डेज होंगे, 30 डेज होंगे, ठीक है। एक्सेप्ट केवल फेब्रुवरी को छोड़ के, फेब्रुवरी में या तो 28 डेज होते हैं या 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसको देखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो उस तरह से हम मंथ के डेज लिखते हैं। जनवरी में कितने डेज होंगे आप खुद देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जनवरी में है आपका 31 डेज, ठीक है। फिर उसी तरीके से फरवरी में या तो 28 डेज होंगे या फिर 29 डेज होंगे। तो 28 डेज कब होता है, 28 डेज नॉर्मल ईयर में होता है, और 29 डेज होता है लीप ईयर में। अब लीप ईयर क्या होता है, जब आपका जिस मंथ में फरवरी 29 डेज का होता है। एक्चुअली ये ईयर जो होता है, अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ इस तरह से गोल गोल घूम रही है ना। सन के चारों तरफ जब वो राउंड अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तब एक ईयर कंप्लीट होता है। तो उसको सन के चारों तरफ पूरा कवर करने में अर्थ को 365 डेज और 6 आवर लगते हैं, 6 आवर। तो हर साल 6 आवर आगे बढ़ा के तो ईयर स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए 4 साल के बाद, 4 साल के बाद क्या होता है, 4 6 आर 24, एक डेज कंप्लीट हो जाता है। तो 4 साल में हर चौथे साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे वो कवर अप हो जाता है। तो इसलिए हर चौथे साल में जो आपका फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। फिर उसके बाद मार्च में देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च अगेन 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई कितने डेज का हो जाएगा 31, और अगस्त भी 31 डेज ना। क्यों, ये देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों में अपर साइड में आ रहा है। फिर ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अब इन सभी को आप टोटल करेंगे तो आपको कितने डेज मिलेंगे, 365 डेज। और अगर लीप ईयर के साथ आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 366 डेज। तो 1 ईयर में या तो 65 डेज होते हैं या 366 डेज होते हैं। या फिर ऐसा सिंपली आपको पूछ लिया जाएगा कि 1 ईयर में देयर आर हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, तो आपके कितने मंथ्स है एक ईयर में, 12 मंथ्स है। देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, यदि सिंपल कोई सा ईयर है तो 365 डेज होंगे। और कितने, देयर आर हाउ मेनी डेज इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में आपके कितने डेज होंगे, 366 डेज होंगे, ठीक है। एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो इसी को आप आगे पढ़िए अच्छी तरह से। अब हमारा जो टिक 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 टाइम में है, अगला पार्ट है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर से हम कैसे टाइम देखेंगे, किस तरह से डेट देखेंगे, किस तरह से डे देखेंगे, और कितने उसमें दिन होते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो कैलेंडर तो आप सभी के घर में होता है, सब लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जून मंथ का कैलेंडर है, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर पे डे दिए हुए हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, उन डेज के नाम हैं, और हर किस 1 तारीख से लेकर आपका कितने डेट तक जा रहा है ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस कैलेंडर को देख के बड़े आराम से बता देते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि आज कौन सी डेट है, तो आपने बताया कि हाँ आज 21 डे है, योगा डे है। तो और ये योगा डे है 21 जून योगा डे, और उस दिन कौन सा डे है, संडे है। ठीक है ना, तो आप डेट और डे इसको कैलेंडर से देखकर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये कैलेंडर में कौन सा ट्यूसडे है, ट्यूसडे को 30 जून होगा। ठीक है, ये जून मंथ का है कैलेंडर, तो जून में आप देख रहे हैं, तो यहाँ 30 जून को आपका लास्ट मंथ का लास्ट डे है। तो मतलब अगला मंथ जुलाई कौन से डे से शुरू होगा, वेडनेसडे से। ठीक है, ये जुलाई आपका वेडनेसडे से शुरू होगा। और जैसे ये जून आपका मंडे से स्टार्ट हुआ, मतलब जून का प्रीवियस मंथ यानी कि मई, वो कौन से डे को ख़त्म हुआ था, संडे को ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास, जैसे मैंने ये एक छोटा सा आपके लिए रखा हुआ है जिससे आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने में इजी पड़े। ये जनवरी का है मंथ, जनवरी 2020 का कैलेंडर है। इसमें हमारे पास उसी तरीके से 7 डेज हमने बनाए हैं, और जनवरी आपका स्टार्ट हुआ, फर्स्ट न्यू ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेडनेसडे से। ठीक है, और एंड कब हुआ, फ्राइडे को। ठीक है, फिर इसी तरीके से 14 जनवरी को कौन सा डे था, ट्यूसडे था। यदि आप 23 जनवरी को देखेंगे तो कौन सा डे था, ये थर्सडे है। और फिर उसी तरीके से 26 जनवरी संडे। मतलब आप ये कैलेंडर को देख के बड़े आसानी से डे और डेट निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अभी कैलेंडर देखना अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पर ये इस कैलेंडर को देख के सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया 15 जनवरी, तो 15 जनवरी आप किस तरह से लिखेंगे, 15 जनवरी केवल आप 15 जनवरी 2020, 2 तरीका है इसको लिखने का। एक तो आपने लिखा ये 15 जनवरी को अब्रिविएशन में JAN लिखा जाता है। ठीक है, और 2020 ये एक तरीका है, इस तरह से आपने लिखा 15 जनवरी 2020, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 15/1/20। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 15/1/20 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में, दोनों में लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए 23 जनवरी 2020 है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 23 जनवरी, मतलब ये अब्रिविएशन में फर्स्ट मंथ जाता है, 2020 के लिए आप लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस है 23 जनवरी, तो 23/1/20 इस तरह से। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर डेट डालने के लिए इस तरह का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर देते जाइए। चलिए, ये आपके पास जनवरी मंथ का कैलेंडर है, और इस कैलेंडर को देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मंथ जनवरी स्टार्ट्स ऑन डैश डे एंड एंड्स ऑन डैश डे। बताइए जनवरी मंथ कौन से डे को स्टार्ट हुआ। तो ये आप इस कैलेंडर को देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि वेडनेसडे को वो स्टार्ट हुआ। क्या लिखेंगे, वेडनेसडे। ठीक है, और एंड्स ऑन कौन से डे को एंड हुआ, ये 31 जनवरी है, तो ये फ्राइडे को एंड हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्राइडे। ठीक है, मंथ जनवरी स्टार्ट्स ऑन वेडनेसडे एंड एंड्स ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति फॉल्स ऑन जनवरी 2020 में मकर संक्रांति कब पड़ी थी। तो ये 14 जनवरी को जनरली मकर संक्रांति पड़ती है, कभी कभी 15 जनवरी को भी आ जाती है। ठीक है, तो 14 में अगर आपको मकर संक्रांति ऐसे लिखा हुआ है, तो 14 जनवरी को कौन सा डे था, ट्यूसडे था। तो आप यहाँ पर लिखिए ट्यूसडे। ठीक है, ये नेक्स्ट, रिपब्लिक डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी कौन से डे को आया था, संडे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संडे।
ठीक है, संडे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेट ऑन थर्ड फ्राइडे ऑफ जनवरी? थर्ड फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे थर्ड जनवरी, सेकंड फ्राइडे 10th जनवरी एंड थर्ड फ्राइडे 17th जनवरी। तो डेट क्या आएगा? 17, ठीक है, 17, या फिर अगर आपको पूरा लिखना है तो 17/1/2020, ठीक है, राइट। 23rd जनवरी 2020 इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट में मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसको किस तरह से लिखेंगे शॉर्ट में? आप लिखेंगे 23 जनवरी 2020, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। इसी तरीके से एक और मंथ का हम एक और क्वेश्चन से देखते हैं। ऐसे ही ये है फरवरी मंथ का, ठीक है। अब फरवरी मंथ, अब देखिए जनवरी से कनेक्ट करके देखिए, यहाँ पर ये जनवरी मंथ है। जनवरी एंड कब हुआ? 31 को। मतलब फरवरी स्टार्ट कब होगा? सैटरडे को। 31 को एंड हुआ और उस दिन कौन सा था? फ्राइडे था। तो फरवरी स्टार्ट कब होगा? सैटरडे को। आप यहाँ पर देखिए सैटरडे को फरवरी है, ठीक है, और फरवरी स्टार्ट हुआ सैटरडे को। अब इसके बाद ये इसका भी आप पूरा देखिए, सैटरडे को स्टार्ट हुआ। अब फिर फरवरी 2020 में आपके टोटल कितने नंबर ऑफ डेज थे? 29। वाई? बिकॉज इट इज अ लीप ईयर, है ना। 2020 जो सन आपका 4 से डिवाइड हो सकता है वो लीप ईयर होता है। हर चौथे साल में आपका लीप ईयर आता है। वो लीप ईयर में आपका फरवरी कितने दिन का होता है? 29 डेज का। तो ये सैटरडे क्या है? 29 डेज का है। अब इसमें जैसे टोटल डेज इन फरवरी 2020, तो हाउ मेनी टोटल डेज हियर? 29। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डे ऑन 13th फरवरी? 13th फरवरी को देखिए कौन सा डे है? थर्सडे। यहाँ लिखिए थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। नेक्स्ट वन, डेट ऑन सेकंड सैटरडे। अब सेकंड सैटरडे पे पहुंच जाइए। फर्स्ट सैटरडे को 1 तारीख है, सेकंड सैटरडे को क्या तारीख है? 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8/2/20, ठीक है, 8। नेक्स्ट, व्हाट डे विल बी ऑन 1 मार्च? अब इसी को देखकर आप बताइए कि 1 मार्च को कौन सा डे होगा। देखिए 29 को फरवरी एंड हो रहा है और वो सैटरडे है। सैटरडे के बाद अगला कौन सा डे आएगा? संडे। तो 1 मार्च को कौन सा डे होगा? संडे, ठीक है, ये हो गया संडे। तो इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप अभी कैलेंडर देखना और उसको समझना सीख जाइए, ठीक है। थैंक यू।